मुझे तुम जैसे झूठे फरेबी धोखेबाज से बात नहीं करनी। घटिया इंसान, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। शादी तुम मुझसे कर रहे हो और घूम रहे हो उस अपनी जाहिल गंवार साबका बीवी के साथ। गलती तो मेरी है बुआ कि मैं उससे सिर्फ नफरत करती रही। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसका रवैया अजहर के साथ और मेरे साथ मुख्तलिफ क्यों है। काश उसकी इस नफरत और दुश्मनी की वजह मैं जानने की कोशिश तो करती। ठीक है, चलें फिर, मैं भी चलूंगी आपके साथ। वो खलील भाई आ गए स्टोर से? खलील तो नहीं आया अभी तक। तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? हम शकील के साथ। भाभी अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं महरू से खुद बात करना चाहता हूँ। महरू प्लीज प्लीज। महरू मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा इंसान, तुम्हारा मुजरिम हूँ और तुम मुझे अपना मुजरिम समझती भी। लेकिन मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर किया है। और इस दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी के अलावा और कोई चीज इतनी अजीज नहीं। जब मैं इस काल कोठरी में बंद था तो मुझे यकीन था कि मैं इस काल कोठरी से कभी भी बाहर नहीं निकल सकूंगा, मगर तब भी हर वक्त मेरे जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता था कि कहीं मेरे किए की सजा तुम्हें मुफ्त में ना भुगतनी पड़े। मगर अफसोस मेरी सब कुर्बानियां रह गई। तुम खुद को देखो तो सही, तुम तो वो महरू रही ही नहीं। ये वो महरू नहीं है। ये उदासियत, ये खामोशी, इतनी सादा लिबास। वो महरू तो तितली के रंग की तरह शोख थी, चिड़ियों की तरह चहचहाती थी, पूरे खानदान की रौनक थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता है इस महरू को देखकर। मेरा नाम महरू नहीं है, मेरा नाम है महरुन्निसा बेगम और मेरे शौहर मुझे महरुन्निसा बेगम कहकर पुकारते हैं। और मैं उन्हें इसी हुलिये में पसंद हूँ। आपके शौहर को आप पसंद हैं महरुन्निसा बेगम? वाकई किसे बेवकूफ बना रही हैं? खुद को, क्योंकि दूसरा कोई भी शख्स आप पर पहली नजर डालकर फौरन बता सकता है कि आप किस कदर खुश हैं और आपका शौहर आपको किस कदर पसंद करता है।
नहीं, अब मुझे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी है, और मैं अजहर से भी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। बस अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है ना, और कुबो का। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बदला? दफा करो यार, किन चक्रों में पड़ गई। चलो मेरी जान, मेरे साथ चलो। हम दुबई चलते हैं, फिर कनाडा और फिर इंग्लैंड। जरूर जाऊंगी, मैं इंग्लैंड भी जाऊंगी, दुबई भी और कनाडा भी, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। आ जाऊंगी तुम्हारे पास, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। अकेला? हाँ, अकेले ही जाओगे, और किसके साथ जाना है तुमने? अरे मेरा मतलब है कि गुलशन को भी तो साथ लेकर जाना है ना। गुलशन जाएगी जरूर, लेकिन अभी नहीं, उसे मैं अपने साथ लाऊंगी। नो वे, गुलशन को तो मैं साथ लेकर ही जाऊँ। देखो जी, दुबई में हमारा काम बिल्कुल ठंडा पड़ा, और इंग्लैंड और कनाडा में जो ब्रांचेस हम खोल रहे थे वो भी नहीं खुल पाई अभी तक, और पाकिस्तान में जो पार्लर है उससे तो शीबा बेगम का पेट नहीं भरता, कोई और क्या कमाएगा। मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ अपने बिजनेस को लेकर। प्लीज घरेलू सियासत और इंतकामी ड्रामाबाजी से निकल कर सोचो। अच्छा लगा तुम्हें अपने लिए इतना परेशान देखकर, और बिजनेस के लिए भी काफी फिक्रमंद हो, लेकिन जुल्फी मुझे यहाँ पे बहुत अहम मामला निपटाने हैं। ओके, तुम अपने काम और मामलात को सुलझाओ, मैं और गुलशन दुबई चले जाते हैं। गुलशन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी जुल्फी। क्यों? क्योंकि मैं एक कमीना, बदमाश और घटिया इंसान हूं तुम्हारी नजर में। वैसे गुस्से में तुम सच बोल देते हो। जुल्फी, तुम्हारा जाना यहाँ से बहुत जरूरी है, तुम जल्द से जल्द जाने की तैयारी करो। ओके? हाँ, और ये भी तुम्हें बता दूं, गुलशन का ख्याल दिल से निकाल दो, वो मेरी मुलाजमा है और मुझे उसकी यहाँ जरूरत है। ओके? मेरी मुलाजमा? मैं भी अब देखता हूं कि वो किसकी मुलाजमा बनेगी। जेवी डार्लिंग। मम्मा प्लीज मुझे बाहर निकाल दे मम्मा। मम्मा प्लीज। मम्मा मैंने कुछ नहीं करा मम्मा। मम्मा प्लीज मम्मा। अजहर बेटा, अजहर बेटा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अजहर। अजहर मेरा बच्चे, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मामा हूँ। दरवाजा खोलो अजहर, अजहर दरवाजा खोलो। अजहर मेरा बच्चे, दरवाजा खोलो। चले जाए यहाँ से, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। आप लोग जाए, अकेला छोड़ दे मुझको, नहीं सुनना मैंने कुछ।
हमारी जो अम्मा है ना, हिटलर की जानशी है। हिटलर चला गया, अम्मा को छोड़ गया। कुछ भी करती हूँ ना, डांट डपट में शुरू हो जाती है। थोड़ा सा तैयार हो जाऊं, लिपस्टिक लगा लूं ना, अम्मी शुरू हो जाती है, मेरू ये ना करो, मेरू वो ना करो, लड़कियां शादी से पहले तैयार नहीं होती। हद होती है, ये भी कोई बात होती है? देखना, जब मेरी शादी होगी ना, खूब सजूंगी, सवरूंगी, मैचिंग के कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप ये सब करूंगी। और तो और मेरे जो कमरे का ड्रेसिंग टेबल होगा ना, वो पूरा मेकअप से सजाऊंगी, तुम देख लेना। और अगर तुम्हारे होने वाले सरताज को भी एतराज हुआ तो क्या करोगे? माफी, तौबा, ये भी कोई बातें होती है करने वाली? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी जितनी भी ख्वाहिश है ना, मैं सारी शादी के बाद पूरी करूंगी। आइडियल लाइफ होगी, आइडियल हस्बैंड होगा, अच्छे से बड़े से घर में जाऊं। और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, अल्लाह मियां ना मेरी दुआ जरूर सुनेंगे। यहाँ के लिए बैठे क्या कर रही है? कुछ नहीं। अगर मुनासिब समझो तो हम, मतलब मैं तुम्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाऊं? शुक्रिया। मेहरू, तरह अजनबियत से तो ना बोला करो। मेरा एहसास जुर्म और बढ़ता है। कुछ तो बात करो मुझसे। हम लोग कजन्स भी तो है ना। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए आप एक अजनबी, काबिल नफरत शख्स हैं। मेहरू, मैं तुम्हें वो पुरानी वाली मेहरू बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखों में चमक, वो रोशनी जरूर। वो सब जिसकी वजह से मेरी मेहरू इतनी खूबसूरत थी। ये क्या पहन के रखा हुआ तुम? अकलमंद को इशारा काफी है। कल रात को मैंने तुमसे कहा था कि तुम खातून लग रही हो, तुम्हारा मुंह धुलवा दिया। उसके बाद इतनी ज्यादा पेंटिंग की जरूरत। इडियट। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? अब तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं?
करना होगा ना, मैं आपको कुछ करना होगा। क्या हो गया जीवी डार्लिंग, आज इतनी सुबह सुबह ऑफिस? खैरियत तो है ना? हाँ काम है, काम है। कोई खास काम? हाँ बहुत खास काम। अच्छा तुम ऐसा करो, ये ब्लू वाली फाइल पड़ी है ना, इसमें देखो कि एक येलो कलर का स्टैम्प पेपर है और साथ में उस स्टैम्प पेपर पे अजहर की कंपनी का नाम लिखा है। प्लीज जरा चेक करो फटाफट। अजहर की कंपनी? नाइस, अभी देखता हूँ मैडम। स्टाम्प पेपर होगा। शुक्रिया। बात सुनो। जी मैरू कहाँ है? मैरू अपने कमरे में होगी। अच्छा, तुमने उससे बात की वो घर बेचने की? वो घर नहीं बेचना चाहती। क्या मतलब घर नहीं बेचना चाहती भाई? घर तो बेचना होगा। खाली घर पे कोई भी कब्जा कर सकता है, किसी की भी नजर हो सकती है घर पे। उसे कहो घर को बेचे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे और अपना हिस्सा रखे। इंसाफ की बात कर रहा हूं मैं। इन हालात में कोई भी होता तो यही बात कहता। खलील वो मेरी माँ का घर है, हमारी उससे यादें वाबस्ता हैं। अच्छा, यादें वाबस्ता हैं? तो एक काम करो, यादों का टोकरा लेके घूमती फिरो। कम अकल, मेरी बात समझने की कोशिश करो अगर अकल है तो। मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं। घर बेचो, अपना हिस्सा रखो, बैंक में डाल दो, अपने और अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करना। मुझे नहीं चाहिए कुछ। और मेहरू के लिए भी अच्छा है ये, उसके पास कुछ पैसा होगा। कल को अगर अजहर ने उसे तलाक दे दी तो अपनी जिंदगी तो गुजार सकती है कम से कम, शादी करके। शादी करके? हाँ, नहीं करे शादी, ऐसी बैठी रहे। बेटा क्या हो गया? ये क्या हुलिया बनाया है तुमने? अपनी हालत देखो, एक ही रात में बिल्कुल बीमार लग रहे हो। हाँ, मैं प्यार करता था उससे, वो मुझे धोखा दे रही थी, बेवकूफ बना रही थी मुझे। मैं ये समझ रहा था कि वो इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी हमदर्द